भारतीय राजनीति में मर्यादा और मतभेद दोनों समांतर चलते हैं, लेकिन जब मतभेद गाली गलौज, निजी हमले और चरित्र हनन में बदल जाएं, तो यह सिर्फ किसी नेता या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक समाज की हार होती है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर हाल ही में की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी ने यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ता की भूख और व्यक्तिगत ईगो अब दलित राजनीति को भी नंगा कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है तेजी के साथ, जिसमें भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को मायावती और उनके राजनीतिक गुरु काशीराम के संबंधों पर बेहद घटिया टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है। यह ऑडियो कथित रूप से रोहिणी घावरी नामक महिला द्वारा वायरल किया गया है। यह वही रोहिणी घावरी है जिनका कुछ समय पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ प्रेम प्रसंग चलने की बात सामने आई थी। अब रोहिणी न केवल इस ऑडियो को सार्वजनिक किया है, बल्कि यह भी दावा किया है कि अगर कोई यह साबित कर दे कि यह ऑडियो फेक है या एआई द्वारा बनाया गया है तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगी। रोहिणी का यह आरोप केवल निजी विवाद नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक सवाल है। यह कहते हैं कि यह ऑडियो चंद्रशेखर ने खुद मुझे निजी बातचीत में कही थी, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास था। वायरल ऑडियो में चंद्रशेखर मायावती के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि मायावती ने काशीराम को ब्लैकमेल कर सत्ता हासिल की और यहां तक कह दिया है चंद्रशेखर ने कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो समाज को बताएंगी कि काशीराम ने उनका बलात्कार किया था। यह टिप्पणी न केवल एक दलित महिला नेता के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि एक अपमान है, बल्कि दलित आंदोलन की मूल आत्मा के साथ भी विश्वासघात है। चंद्रशेखर पर यहीं तक आरोप नहीं रुकते हैं। रोहिणी ने यह भी दावा किया कि चंद्रशेखर ने कहा कि आकाश आनंद के पिता ने काशीराम के सिर पर बंदूक रखकर मायावती को उत्तराधिकारी बनाया था तब, और यह भी कहा कि अगर मायावती उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दे तो वो अपनी पार्टी का बीएसपी में विलय करने को तैयार है। यह पूरा प्रकरण न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह दिखाता है कि दलित आंदोलन के भीतर नेतृत्व की होड़ किस हद तक गिर चुकी है। जो आंदोलन कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों, संविधान, समानता और स्वाभिमान पर खड़ा था, आज वही आंदोलन व्यक्तिगत दुश्मनियों और सस्ती लोकप्रियता की राजनीति में बिखरता जा रहा है। दूसरी ओर मायावती ने भी इस मामले में पहली बार खुलकर चंद्रशेखर पर पलटवार किया है। इसी महीने में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने रोहिणी का शोषण किया है। ऐसा व्यक्ति समाज का भला कैसे करेगा? स्वार्थी और बिकाऊ लोग आंदोलन को कमजोर करते हैं। उनका यह बयान केवल जवाबी हमला नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति की याद दिलाता है जिसमें विरोध के बावजूद शालीनता, अनुशासन और सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी शांति। मायावती पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजनीति में शांत थी, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही वो एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी हैं। और यह सक्रियता स्वाभाविक है, क्योंकि दलित राजनीति के मैदान में अब कई नए खिलाड़ी उतर चुके हैं, जिनमें चंद्रशेखर आजाद एक प्रमुख चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतृत्व पाने की दौड़ में दलित अस्मिता, आदर्श और मर्यादा कुर्बान कर दी जाएगी? राजनीति में असहमति जरूरी है, पर असभ्यता और अनैतिकता कभी स्वीकार नहीं हो सकती। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो खुद को बाबा साहब के अनुयायी और दलित समाज का मसीहा बताते हैं, अगर ऐसे स्तर की बातें करते हैं तो यह उनके चरित्र की नहीं बल्कि पूरे दलित आंदोलन की विश्वसनीयता पर दाग लगाता है। अब यह समाज पर निर्भर करेगा कि वो ऐसे आंदोलनकारी नेताओं की असलियत पहचानते हैं जो आंदोलन की भाषा में गालियां और संघर्ष के नाम पर निजी दुश्मनी पालते हैं, या फिर मायावती जैसी महिला नेता जिसने कुछ काशीराम के मार्गदर्शन में दलित समाज को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक अपराध भी है। यह समय दलित राजनीति को और भी आत्ममंथन करने का है कि वो किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अगर आंदोलन के ही नेता अपने मार्गदर्शकों और प्रतीकों का अपमान करेंगे तो फिर समाज किस पर भरोसा करेगा? यह केवल मायावती बनाम चंद्रशेखर की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह दलित अस्मिता बनाम दलित राजनीति की गिरावट का संघर्ष है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि जो रोहिणी घावरी का ये ऑडियो क्लिप है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का इनाम दूंगी, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, फ्रेब नहीं है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि अगर कोई इस ऑडियो को गलत कर देगा या साबित कर देगा
तो मैं उसको 1 करोड़ दूंगी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी मायावती से कहा है, अपील की है रोहिणी गावली ने, कि मैं खुद नहीं कह रही हूं, मायावती जी से कह रही हूं कि इस पूरे ऑडियो की जांच कराई जाए कि क्या ये सत्य है, या फिर जैसा कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थक जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये AI द्वारा बनाया गया है। तो उसकी भी रोहिणी गावली खुद कह रही है कि मायावती से कि गृहमंत्री अमित शाह से कहकर इसको पूरी तरीके से जांचा परखा जाए, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर इस क्लिप में जिस आत्मविश्वास के साथ रोहिणी गावली कह रही हैं कि 1 करोड़ दूंगी, और मायावती से खुद वो अपील कह रही हैं कि इसकी पुष्टि कराई जाए कि सही है या नहीं, उनके आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऑडियो क्लिप सत्य भी साबित हो सकती है। और अगर इसमें प्रशासन आगे आता है और ऑडियो क्लिप की जांच करवाता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये सत्य साबित होता है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप बताइएगा कि बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है, चंद्रशेखर आजाद रावण या फिर महिला नेता बसपा सुप्रीमो मायावती।